यही हाल औलाद का है। औलाद से, अगली जनरेशन से, मैं टीचरों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगली जनरेशन से हम अगर अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, एक मैच्योर, ये बहुत लाइक लोग हैं, मेरे और आपसे बहुत आगे हैं ये, मैं सलाम करता हूँ अगली नेक्स्ट जनरेशन को। ये आईटी के बच्चे हैं, वेल लर्नड है। जो बात मुझे घंटे 2 लगते हैं मेरे लिए मुश्किल होती है, पता चलता है तीसरी क्लास का बच्चा आधे मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर। सो दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर हार्ड वर्किंग, नॉलेज बेस उनकी ठीक है, मल्टी डायमेंशन को हैंडल करें, उनको प्रिपेयर करें स्ट्रेस के लिए, उनको प्रिपेयर करें चैलेंजेस के लिए, उनको प्रिपेयर करें अपने मुआशरे में ट्रेनिंग के लिए कि बेटा अपने मुआशरे में आप पे मुश्किल वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फिनांस मैनेजमेंट कैसे करोगे, इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करोगे, एंगर मैनेजमेंट कैसे करोगे, माँ बाप की दुआएं कैसे लोगे, बड़ों के लिए और छोटों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट कैसे बनोगे, अपने देश में, अपने वतन में एज ए मुसलमान रिलीजियसली, सोशली आपकी क्या एब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारी हैं, उनको कैसे पूरा करोगे, इस पे प्रिपेयर करें। जब तक हम प्रिपेयर नहीं करते उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत, अल्लाह भी, मैं सॉरी टू से मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है बार बार कह दूँ, अल्लाह भी सिर्फ बहादुरों की सपोर्ट करता है, अल्लाह उनकी सपोर्ट करता है जो खुद अपनी सपोर्ट करने चाहे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो अल्लाह अल्लाह पाक भी चाहते हैं कि पहले हम हलाएं। वो मैं अक्सर मिसाल लोगों को देता हूँ, बनी इसराइल को हज़रत मूसा के दौर में बहुत ज़्यादा मनोसलवा मिलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। वो मनोसलवा आता था, पक्की पकाई ताज़ा रोटी, डट के बोर्डिंग लॉजिंग फ्री खाते थे। थोड़े अरसे बाद उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी आप हमें अरेंज करके दें कोई दालें शालें सब्जियाँ, कोई और इसमें टेस्ट बदले। तो बहुत ही लाफ नेचर में लोगों को कहता हूँ, क्या हुक्म आया ऊपर से, कायनात के मालिक ने क्या हुक्म दिया, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा कुरान शरीफ में। कायनात के खालिक मालिक ने कहा कि अगर बताएं इनको कि अगर सब्जियां और टेस्ट बदलने के लिए दालें चाहिए तो मेहनत करें, काश करें, उगा लें। क्या बात, क्या बात है। मेरी इस इतनी मोटिवेशन है इस बात में, मेरा रब क्या चाहता है समझ आ गई। मेरा रब चाहता है भाई जिस्म लाओ, हड लाओ, टाइम टेबल बनाओ, मेहनत करो, मैं उसमें बरकत डाल दूंगा। लक ऑलवेज फेवर्स करजे, इस बात मैं अक्सर कहता हूं। तो इनको उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो आगे चलेंगे। कुछ लोग हड आराम होते हैं, बाकियों के माल पे, बाकियों के ओहदे पे कैश करना चाह रहे होते हैं। वो एक पैरासाइट की तरह उनको स्टूपिड आदत पड़ जाती है कि हम ब्लैकमेल करेंगे, अगले के हड आरामी में खाएंगे और खाते जाएंगे। वो बड़े हड आराम होते हैं, उनकी जिंदगी इसमें गुजर जाती है। लेकिन उन हड आरामों की आसानी इसलिए नहीं होती, उसमें बरकत इसलिए नहीं होती कि अपने हड हिलाना नहीं चाहते। आपको लेक्चर देते जाएंगे, बातचीत करेंगे, और खुद नीयत के बदनीयत होते हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे। मेरा रब उनको ज्यादा इनायत करता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो पूरी मेहनत के साथ, साफ नीयत के साथ मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। बनी इसराइल की वो आयत बताने का मेरा मकसद ही है था, भाई चाहते हो अगली नस्ल इज्जत करे, प्रिपेयर करो। हम चाहते हैं मेरी अगली नस्ल तरक्की करे, टाइम टेबल दो। हम चाहते हैं मेरी अगली नस्ल टाइम मैनेजमेंट करे, बड़ों का अदब करे, बताएं तो सही। उनसे आउट ऑफ सिलेबस तो सवाल ना करे जो आपने बताया ही नहीं। तो मैं बहुत क्रिटिकली टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से बात करता हूं कि इनको पहले फोकस्ड करें, इनका सिलेबस डिफाइन करें, अच्छाई का सिलेबस दें, फिर सिलेबस में सवाल करें। आप देखिएगा कभी आपको, मेरा प्राइड है आज के बच्चे बच्चियां, कभी आपको मायूस नहीं करें। आज का बच्चा बच्ची, मेल फीमेल दोनों, इंटेलेक्चुअली मुझसे बहुत आगे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू और ईक्यू उनका बहुत आगे है मुझसे, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत आगे। हमें तो सिर्फ उनको बताने की जरूरत है कि इस पे अमल कैसे करने हैं, वे बताना है। तो प्लीज उसकी तरफ तवज्जो दें और इस तवज्जो को एक रेगुलराइज्ड उनकी पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। इट शुड बी मेड देयर पार्ट ऑफ लाइफ। कैसे आगे बढ़ना है जिंदगी में, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, बड़ों को डील कैसे करना है, कुछ शरारती टक्कर जाए आपको इमोशनली एंगेज करना। इससे बड़ी भी बात नसीबी होगी कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और एक स्टूपिड सा बंदा आपको रास्ते में टक्कर जाए, आप सारा टाइम वेस्ट करके उसे लड़ना शुरू कर दें। किधर गई आपकी एजुकेशन, किधर गई आपकी मैच्योरिटी, किधर गई आपकी लाइफ की लर्निंग, लाइफ लर्निंग स्किल्स कहां गई। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और एप्स इसी काम के लिए। लर्न करें,
और जो लर्न नहीं आता टेस्ट नॉलेज लें, बड़ों से पूछें कौन सी चीज़ कैसे होती है, कौन सी चीज़ क्या है, और बड़े वो सिलेबस बनाएं कि मैंने अगले 8 दिनों में, 8 सालों में, 2 सालों में, 6 महीने में ये चीज़ बतानी है बच्चों को। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी ये बात क्लियर की होगी। मैं अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक से दुआ गो हूँ अल्लाह दिलों के भेद खोल दे, अल्लाह हमारे और आपके ज़हन की खिड़कियाँ खोल दे और हमें एक बाअमल, एक बेहतर इंसान बनाए। हमें अगली नस्लों के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए हिम्मत दे, इनको प्रिपेयर करने की हिम्मत दे, अच्छी क्वालिटीज़ की हिम्मत दे और इनको हमारे लिए कंफर्टेबल बना दे और इनको अपने मुल्क कौम का ये झंडा लेके आगे चलता रहे, मेरा देश आगे तरक्की करता रहे। मेरा देश तरक्की तब करेगा जब मेरी नस्लें तरक्की करेंगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और अगर इस पॉइंट के कहने में कोई बात, कोई चाहे सा वर्ड बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अल्लाह पाक से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से मुज़य्यन करे, खुशियाँ दे, खैर के दरवाजे खोल दे और अल्लाह पाक मेरे लिए भी खोल दे और हमें अपने प्यारे देश पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की हिम्मत दे। आमीन सो आमीन। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।